कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। हालात जैसे भी हों, बट डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाया करती है। हमेशा याद रखिए कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, आपका दर्द और आपके दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। अगर आप भी अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से या अपने बुरे हालात से, अपने बुरे वक्त से लड़ रहे हैं, तो आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे आपका ये मुश्किल वक्त बहुत आसान हो जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप अपनी हर कठिन हालत से बहुत ही आसानी से सामना कर लेंगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, इस कहानी को जरूर सुने और पूरा और अंत तक जरूर सुने। कहते हैं बुरे वक्त का भी बुरा वक्त एक दिन जरूर आता है। एक बार की बात है, एक गुरु अपने सभी शिष्यों के साथ नदी के किनारे नहाने के लिए सुबह सुबह बैठे थे। गुरु जी नदी के किनारे पर बैठे थे और उन्हें बैठा देखकर सभी शिष्य को लगा कि गुरु उन्हें भी अपने गुरु के अनुसार कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए। गुरु जी निरंतर नदी को देखते रहे और सभी शिष्य ऐसा देख के थोड़े से हैरान और परेशान होने लगे। सुबह से शाम हो गई पर गुरुजी नदी में नहाने के लिए नहीं उतरे, बस नदी को देखते ही देखते जा रहे थे। सभी शिष्य इस बात दृश्य को देख के बड़े ही व्याकुल हो गए, पर गुरुजी के सामने आखिर बोले कौन, ये सोच कर सभी चुपचाप बैठे रहे। लेकिन एक शिष्य की सब्र का बांध टूट गया। उसने बड़े ही प्रेम भाव से गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, हम नदी में आखिर कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तब गुरु जी ने उसकी ओर देखा और कहा कि जब इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा तब हम इस नदी में उतरेंगे। सभी शिष्यों को उनका ये जवाब सुनकर अपने गुरु जी को बड़ी हैरानी से देखने लगे। वो एक दूसरे को देखने लगे और उनको ये गुरु जी की बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक और शिष्य ने गुरु जी से अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, पर गुरु जी, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। ये एक नदी है और इसका भाव आखिर कैसे बंद हो सकता है? ये नामुमकिन है। फिर गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हें यही शिक्षा देना चाहता था कि जिंदगी भी बिल्कुल एक बहती हुई नदी जैसी है, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, बस निरंतर बहती 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 आगे बढ़ जाती है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक जगह बैठे रहते हो, हार कर घबरा कर बैठ जाते हो। जिंदगी रूपी नदी भी बदलते हुए वक्त के जैसी ही है। वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो बदलता जरूर है। अगर कभी तुम्हारा बुरा वक्त हो तो बस हौसला रखना और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत मत हारना। बस अपनी जिंदगी रूपी इस नदी के साथ आगे बढ़ते रहना, क्योंकि सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आ जाती है। सुख की घड़ी भी जरूर आ जाती है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि माधव, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि जिसे सुख में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस दीवार पर लिख दिया कि ये वक्त भी जरूर बदलेगा। बदलते वक्त में देर नहीं लगती। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी में नहीं,
बल्कि हम सभी की जिंदगी में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इस बुरे वक्त में बिखर जाता है तो कोई इस बुरे वक्त सामना करके निखर जाता है। जिस सोच सकारात्मक है और जिसमें सीखने का जज्बा है, यकीन मानिए वो इंसान बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छाई को देखता है। कहते हैं ना कि एक बुरा वक्त इंसान को कमजोर करने के लिए नहीं आता, बल्कि इंसान को मजबूत बनाने के लिए आता है। अब नजरिया आपका है कि आप बुरे वक्त को कैसे देखते हैं। सुख और दुख हमारी जिंदगी रूपी नदी की ऐसी लहरें हैं जो हर पल बनती हैं और हर पल मिटती रहती हैं। लेकिन तुम एक लहर नहीं हो, तुम इस नदी के जल की तरह हो जो हर हाल में बहता ही रहता है, बिना थके बिना रुके, बस आगे बढ़ते रहना है। जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करोगे वही इंसान एक दिन आंखें खोल देगा। कहते हैं कि आंखों में जब धूल पड़ती है तो इंसान को दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में जब धोखेबाज लोग आंखों में धूल झोंकते हैं तो हकीकत में आंखों से धुंधला नहीं बल्कि साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है। सुख में तो हर कोई साथ निभाता है, लेकिन सच्चा रिश्ता तो वो है जो दुख में भी आपके साथ रहेगा। यदि हालात पर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो यकीन मानिए जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती हैं, असली ज्ञान तो वो है जो आपके किरदार में झलकता है, जिसको आपकी जिंदगी में आपको सिखाया है। बड़े से बड़ा चैलेंज भी उसके सामने डर जाता है। जब पागलपन सवार हो इंसान में तो उसकी क्या औकात है कि इंसान अपने हौसले से, अपनी चैलेंज से जरा भी डगमगा जाए। किसी भी क्लास में ये नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वो तय कर देता है कि आप हकीकत में किस क्लास के हैं। अगर आप वास्तव में अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो फोकस अपने काम पे करो। लोगों की बातों पे फोकस करोगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर बिठा दो, वो छलांग हमेशा नाले में ही लगाएगा। ठीक ऐसे ही कुछ लोग हमारी जिंदगी में भी होते हैं। आप उनके साथ इतना भी अच्छा व्यवहार करो, उन्हें कितनी भी इज्जत दो, लेकिन वो कभी भी आपके साथ इंसानियत नहीं दिखाएंगे। बुरे लोगों की मीठी बातों पे हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं भूल सकते। जैसे एक बाघ हिंसा करना नहीं छोड़ सकता। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते हैं और मूर्ख लोग बहस करते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी वैसे ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हो आपको दूसरों के लिए भी वैसी ही सोच रखनी होगी। सही मायनों में एक लीडर वही होता है जो मुश्किल रास्ते पर पहले खुद चल के दिखाता है। भगवान मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसी शिकायतें करना बंद कर दो। भगवान ने तुमको जैसा भी बनाया है सर्वश्रेष्ठ बनाया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। इंसान की जुबान कोबरा के जहर से भी ज़्यादा जहरीली होती है। जब ये डसती है न सिर्फ दिल को ही चीरती है
बल्कि इंसान की जिंदगी को भी बेजान कर डालती है। खुद की अस्तित्व को बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, ये सच्चाई है। लेकिन एक बार अस्तित्व बन जाने के बाद जो रूप होता है वो वास्तव में देखने लायक होता है। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी बहुत पसंद है, हिम्मत से हारना, हिम्मत कभी मत हारना। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचड़े को साफ करने के काम आती है, लेकिन जब बंधन खुल जाता है, वो बिखर जाती है, तो वो खुद कचड़ा बन जाती है। इसलिए कोशिश करें कि अपनों के साथ, अपने करीबी रिश्तों के साथ बंध के रहें। आज का इंसान हर छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी तनाव में आता है, लेकिन तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। होशियार रहना एक अच्छी बात है, सतर्क रहना चाहिए इंसान को, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। आज कोई इंसान माँ बाप के सपने पूरे करने में लगा है, तो कोई माँ बाप को झूठ बोल के गुमराह करने में। अगर जिंदगी में आपको आपका किरदार ऊंचा करना है तो आपको अपना हुनर दिखाना ही होगा। आप कोशिश करें कि अपना हुनर दूसरों को दिखाएं, ना कि दूसरे लोगों की औकात। हर जगह मुंह मारने की आदत एक दिन इंसान को बर्बाद कर डालती है। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, लेकिन इंसान के हौसलों का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। आज इंसान हर चीज में, हर काम में शॉर्टकट ढूंढता है। वो सोचता है कि मैं बहुत जल्दी कामयाब हो जाऊं, बहुत जल्दी बहुत सारे धन दौलत सब सुख सुविधाएं मेरे पास हों। लेकिन ये एक सपना होता है, एक भ्रम होता है। एक सच को छुपाने के लिए इंसान हजार झूठ बोलता है, और झूठ के खंभों पर खड़ा किया कोई भी कार्य आपको जीवन में असली खुशी नहीं देगा। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा सही रास्ता, ईमानदारी का रास्ता ही चुनें। बेशक वो थोड़ा लंबा होता है, थोड़े संघर्ष भरा होता है, लेकिन जीवन का असली आनंद, असली सुख आपको वहीं मिलेगा। बिना मेहनत के तो भीख भी नहीं मिलती, तो सफलता कहाँ से मिलेगी? वो लोग कभी अकेले नहीं होते जो लोग अपना मूड खुद ही ठीक कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है कि डिग्री रद्दी के भाव बिक जाती है, जब जिंदगी आपका असली इंटरव्यू लेना शुरू करती है। मैं दूसरों की नज़रों में कैसा हूँ ये आप कभी मत सोचना। अगर आप अपनी नज़र में ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है। झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, क्योंकि बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। कुछ लोगों की खुद की जिंदगी भले ही झंडू बाम हो, लेकिन दूसरों की ज्ञान बांटने से कभी बाज नहीं आते। जिंदगी में इतना काबिल बनो कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारी जेब का इस्तेमाल करे। दुनिया से दो कदम पीछे भले ही रह जाओ, लेकिन अपने दम पर रहना। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होना दे। अलग कुछ अलग करना है तो यकीनन आपको भीड़ से हट के चलना होगा। भीड़ आपको साहस तो देगी, पर आपकी पहचान आपसे हमेशा के लिए छीन लेगी। एक बहुत अच्छा सबक तो हमें रावण की जिंदगी से भी सीखने को मिलता है। वो ये है कि हमें अपने राज कभी किसी को नहीं बताने चाहिए, चाहे वो हमारा कितना भी अपना क्यों ना हो, क्योंकि जो आज हमारे साथ खड़ा है इसका क्या भरोसा कि कल भी वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता हो, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ जाए।
आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, क्योंकि यही वक्त है कुछ करने का और इसे बिल्कुल भी खोना नहीं है। कुछ हमें मिले ना मिले वो तो थोड़ी किस्मत की बात भी होती है, लेकिन हम सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दें तो कौन कहेगा कि ये सही बात है। जो व्यवहार अपने लिए आपको दूसरों से पसंद ना हो, वो व्यवहार आप खुद भी कभी दूसरों के लिए मत करना। खुद का शिक्षक बन के स्वयं को शिक्षा देना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सही मायनों में सफल वो इंसान है जो अपने दुश्मनों पे नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पे विजय हासिल कर लेता है। जब भी आपका मन भीड़ में शामिल होने का हो या आपको लगे कि आप भी वैसा ही करेंगे जैसा दूसरे लोग करते हैं, तो ये बात जरूर याद रखना कि भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं हुआ करती। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर करती है। एक शेर अगर चट्टान पे बैठ जाए तो वो चट्टान भी सिंहासन कहलाती है। इसलिए सिंहासन पाने का नहीं बल्कि शेर बनने का प्रयास करो, क्योंकि आप जहाँ पर भी बैठ जाएं वो सिंहासन खुद बन जाए। अस असत्य किसी संबंध का अंत करने में अपनी सबसे बड़ी भूमिका रखता है, क्योंकि सत्य आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। कभी कभी खराब समय हमारे कमजोरियों को दिखाने नहीं आता, बल्कि हमारी ताकत की परीक्षा लेने आता है। सिगरेट मत बनो कि लोग आपको इस्तेमाल करें, पैरों तले रौंद दें। बनना है तो नशा बनो कि तुम्हारा इस्तेमाल करने वाला तबाह हो जाए। अगर आप लोगों को अपना परिचय खुद देते हैं तो समझ लेना कि अभी सफलता से आप थोड़ा दूरी पर हैं। सफलता की सबसे खास बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों को बहुत जल्दी फिदा होती है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगें तो समझ लेना कि तुम तरक्की कर रहे हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ के बोलना एक कला है। ढूंढना है तो परवाह करने वालों को ढूंढो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले लोग आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। एक बार भगवान से किसी ने पूछा कि भगवान, आप भी कमाल करते हो, किसी को इतना हुनर देते हो और किसी को इतना खूबसूरत और किसी को इतना बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा आप क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में आपका क्या जाता है? भगवान ने बहुत ही सुंदर जवाब देते हुए कहा कि मैं जब मिट्टी रोता हूँ तो सुंदरता सभी के लिए बराबर रखता हूँ, लेकिन किसी ने सुंदरता अंदर रह जाती है और किसी की सुंदरता बाहर आ जाती है। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चिलम का आकार दिया, थोड़ी देर में उसने चिलम को बिगाड़ दिया। माटी ने कुम्हार से पूछा, अरे कुम्हार, तुमने चिलम अच्छी बनाई, फिर उसे बिगाड़ा क्यों? कुम्हार ने कहा, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, किंतु फिर मेरे दिमाग में कुछ बदलाव आया और मेरा मन हुआ कि मैं सुराही बनाऊं। अब मैं तुम्हें सुराही बनाऊंगा। ये सुन के माटी बोली, अरे कुम्हार, मेरी खुशी है, तेरी तो सिर्फ मति ही बदली है, बल्कि मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई है। चिलम बनती तो जलती और दूसरों को भी जलाती, अब तू मुझे सुराही बनाओगे तो मैं खुद भी ठंडी रहूंगी और दूसरों को भी ठंडा रखूंगी। यदि हम जीवन में सही फैसला लें तो हम खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश बांटें। परिस्थितियाँ पाठशाला ही इंसान को वास्तविक शिक्षा देती है।
प्रकृति का पहला नियम होता है कि यदि खेत में बीज ना डालो तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में अगर सकारात्मक विचार ना डाले जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं और पूरे दिमाग में घर कर लेते हैं। प्रकृति का दूसरा नियम होता है कि जिसके पास जो होता है वो इंसान वही चीज बांटता है। सुखी इंसान दूसरों को सुख बांटेगा, एक दुखी इंसान दूसरों को सदा दुख ही बांटेगा। एक ज्ञानी इंसान हमेशा ज्ञान बांटेगा और एक भटका हुआ इंसान, डरा हुआ इंसान वही चीज दूसरों में बांटेगा। इसलिए अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार करता है या आपसे कुछ भला बुरा कहता है तो आपको कुछ भी अपमानित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरी ये बात याद रखना कि जो चीज़ इंसान के पास होती है वही इंसान वो दूसरे इंसान को देता है। अपने जीवन में कुछ नेक काम ऐसे जरूर करना जिनका ईश्वर के अलावा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब किसी के नज़रअंदाज करने की हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही बड़ा मुनासिब होता है। अपने आप को हमेशा ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जो आपको पाए उन्हें आप पे नाज हो और जो आपको खोए उन्हें अपने फैसले पर अफसोस हो। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें हकीकत में सोने नहीं देते। घमंड कभी नहीं करना चाहिए जिंदगी में, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। जो धूल उड़ उड़ कर चेहरे पे लगती थी, 4 बूंदें क्या बारिश की पैरों तले रौंदने के काम आ गई। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बनाने की काबिलियत रखता है। इंसान को अपनी कमियों पर भी नज़र जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर बार गलती दूसरे की है। पीठ हमेशा अपनी मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा दोनों पीठ पीछे ही मिलते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।